हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं कुछ ह्यूमंस की बुरी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्या क्या बुरी क्वालिटीज़ होती हैं और आपको उनको पहचानना आना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में भी उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालो। अगर आपके में है, मतलब अपनी लाइफ से बाहर, अपने अंदर से बाहर निकालना है। और जो अगर आपको दूसरों में दिख रही है वो क्वालिटीज़, तो उनसे थोड़ा दूर रहना बेटर है। दूर इन द सेंस, उनको अपने लाइफ में बहुत क्लोज नहीं लेके आना है, राइट। और उनको अपने लाइफ के जो मेन जो काम होते हैं उनमें उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, राइट, क्योंकि वो नुकसान दे सकते हैं उस काम में। सबसे पहली क्वालिटी है ईगो। देखो, सारी क्वालिटीज एक लिमिटेड रेंज के अंदर रहे तो अच्छी होती है। मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईगो। ईगो अगर किसी बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो नुकसान होता है, वो एक बहुत बुरी क्वालिटी है। अब उसके क्या क्या पहचान होते हैं कि वो बंदा दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता। पहली चीज़, जिद्दी पना भी होता है उसके अंदर कि वो दूसरों की बस सुनता नहीं है। उसके लिए वही सब कुछ, वही टॉप पे होता है, वही बेस्ट होता है। बाकी सब उसके लिए एक तरह से बेवकूफ़ होते हैं, राइट। तो ये होती है ईगो। दूसरी चीज़ है नेगेटिविटी। कुछ लोग आपने देखा होगा, चाहे कितना भी अच्छी चीज़ हो रही हो, उसमें से नेगेटिव लोग हर चीज़ में, लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके अंदर एक अच्छी होता है और नेगेटिव होता है, ये मिक्स। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उसको सिर्फ जो नेगेटिव वाली चीज़ होती है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, बस पॉजिटिव चीज़ को भूल जाते हैं और जो नेगेटिव होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि बस दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना, ये क्वालिटी है बहुत, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। इससे आपके माइंड को भी पीस नहीं मिलता और वो प्रॉब्लम करेंगे लाइफ में, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एक थर्ड क्वालिटी है चुगली करना, मतलब बातें शेयर करना इधर की उधर, अपने मन में बात ना पहचान आप, मतलब अपने पास बात ना रख पाना, ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है। इसमें इसका मतलब क्या, उसमें एक तरह से सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल की भी कमी है। तो आप उनको कोई भी बात बताएंगे वो दूसरों को शेयर कर देंगे, राइट। तो वो भी एक, उनके साथ तो कभी सीक्रेट शेयर करने नहीं चाहिए अपनी लाइफ के, क्योंकि ये बहुत हार्म कर सकता है लॉन्ग रन के अंदर। वो आपकी बात किसी और को बता देंगे, फिर आपको इश्यू होगा। ओके, फोर्थ क्वालिटी है उनकी जुबान अच्छी ना होना, मतलब बदतमीजी से बोलना। ये एक बहुत ही बुरी क्वालिटी है, क्योंकि इससे आपकी सोसाइटी में इमेज बहुत गिरती है। अब मेरा कोई फ्रेंड है, सपोज वो बदतमीज से बोलता है, राइट, या मैं किसी फ्रेंड नहीं, कोई जानते हैं उसको बदतमीज से बोलता है, मैं उसको कहीं पे ले गया अपने साथ, वहाँ पे भी उस बदतमीज से ही बोलेगा हर जगह, तो उससे मेरी इमेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बदतमीज से बोलते हो। ओके, और फिफ्थ क्वालिटी है ओवर इमोशनल। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशन से सोचते ही नहीं है, मतलब सॉरी, इमोशनल होते हैं, इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं इंस्टेड ऑफ लॉजिक। लॉजिक पे सोचने की बजाय वो इमोशन से चलते हैं। कुछ भी लाइफ में हल्की सी इशू आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। ये सब इमोशनल लोग होते हैं। लॉजिक कम होता है, इमोशन ज़्यादा होता है, डिसीजन इमोशन के बेस पे लेते हैं और फंसते हैं। उन लोगों से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ओके, अब ये एक लास्ट क्वालिटी है जो कि इन सब क्वालिटीज़ को जो पहले बताई, इन सब का बेस है। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, वो उनके अंदर बाकी क्वालिटीज़ आती ही रहेगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और वो क्वालिटी है एम्पैथी ना होना, या फिर दूसरों के लिए मतलब इंसानियत ना होना, ऐसा कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता, या दूसरे इंसान को बहुत लोअर समझता है, अपने से भेदभाव करना कह सकते हैं आप इसको, राइट। तो बे हमारी सारी बुराइयां यहीं से आती है, जब हम किसी दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। हम उसके साथ वैसा ट्रीट नहीं करते हैं जैसा हम अपने से ट्रीट हो चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें। सबसे बड़ी कमी यही होती है लाइफ में।
तो जिस इंसान के पास ये क्वालिटी ना हो, आपको उससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए, ओके? बच के रहने का मेरा मतलब है कि उसको अपनी लाइफ में ज़्यादा क्लोज़ नहीं लेके आना अपने आप से, क्योंकि आपको फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट करना चालू हो जाएगा। आप भी ऐसे बन जाओगे या फिर उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, ओके? अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहचाने कैसे इन लोगों को, राइट? तो आपको ये बात समझनी है कि मन 3 चीज़ होती है, मन, कर्म, वचन। मन हमारे जो अंदर है, मन कहते हैं। कर्म होते हैं जिस तरह के हम काम करते हैं, हमारे एक्शंस, राइट? और वचन होते हैं जैसे हम बोलते हैं। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि मन से जुड़े हैं ये दोनों, कर्म और वचन। हमको करना क्या है, हमको इंसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है, और हमें उसके वचन और कर्मों पे ध्यान देना है कि उसके कर्म किस तरह के हैं। अगर आपको कोई भी इन क्वालिटी से हिंट दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो कहीं पे, किसी के साथ जा रहे हो और आपको उसमें ईगो की झलक दिखती है कि ईगोइस्टिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कोई उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और वो समझ नहीं रहा, उसके बाद बोल रहा है नहीं मैंने जो बोल दिया वो सही है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो उसका मतलब उसमें ईगो है ना? नेगेटिविटी आपको पता ही लग जाती है। और चुगली जो करते हैं, सीक्रेट्स आपके बाहर निकलते हैं, वो आपको एक बार एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। आपने किसी को कुछ बात बोली, राइट? आपकी बात फैल गई तो आपको पता लग जाएगा कि उसने बताई है। तो ये एंड पॉइंट ये है कि ये सब के सब आपको एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करने से ही पता लगेगा, बट आपको ऑब्जर्व उनके जो बोलते हैं, वो जिस तरह से क्या बोलते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं उन पे ध्यान देना है। बाद में चाहे वो कुछ भी बोले कि नहीं मैं ऐसा किया नहीं था, मैंने मन से अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लेकिन मेरे मुँह से निकल गया या मैंने ऐसा गलती से कर दिया, नहीं। जो इंसान के मन के अंदर होता है वही उसके बाहर आता है, ये आपको बात समझनी ही समझनी है।